पिस्तौल के साथ मारने आए। पिस्तौल है हाथ में, पिस्तौल है, देखो देखो पिस्तौल है, पिस्तौल है। हाँ जी, क्या मामला है आज? साहब मैं रविंद्र कुमार यादव, सन ऑफ भूप सिंह यादव, सकतपुरा गवर्नमेंट शिक्षक हूँ मैं। और आज सुबह जब मैं अपने खेत पर काम कर रहा था 7:30 बजे के लगभग, तब वहाँ पर अशोक पुत्र रामानंद आता है और मेरे खेत में जो पेड़ है उसको काटने की धमकी देता है। और उसके बाद जब मैं मना करता हूँ हरे पेड़ को काटने के लिए, तो वो फिर अपने कुएं पर जाता है, धारदार हथियार लेके आता है। उसके बाद मैं भागता हूँ तो वो अपने बच्चे को, जिसका नाम साहिल और प्रशांत है, तो प्रशांत अग्निवीर भी है, उसको वो पिस्टल मंगाता है घर से। और आते ही वो बोलता है अपने लड़के को कि इसको मार दो, जितनी गोली है इसके ऊपर उतार दो। इतना कहते ही प्रशांत जो अग्निवीर है, उसका छोटे वाला लड़का, वो मेरे ऊपर फायर खोल देता है। वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ और 2 भाई और रहते हैं, वो मुश्किल से बचते हैं उसकी गोली से। उसके बाद जैसे ही वो फायर मिस हो जाता है, उसके बाद अशोक बोलता है कि मेरे को जब मैं मारता हूँ तेरे से निशाना नहीं लगता है। उसके बाद गाँव वाले आते हैं, खूब छिड़ावा कर देते हैं, लेकिन वो लड़का धमकी देता है कि मैं शाम तक तेरे को निपटा दूंगा। उसके बाद मैं 100 नंबर पर फ़ोन करता हूँ, वहाँ से मेरे को पुलिस सुरक्षा की गुहार करता हूँ। तो यहाँ से मुंडावर से SHO साहब पहुँचते हैं 1 घंटे में लगभग, और उसके बाद वो वहाँ की तहकीकात करते हैं, लेकिन वो फरार हो जाते हैं। अभी तक तीनों मुजरिम, अशोक पुत्र रामानंद, प्रशांत और साहिल पुत्र अशोक, तीनों फरार है। और मैं प्रशासन से, पुलिस से, SHO साहब से गुहार करता हूँ कि उन अपराधियों को, आदतन अपराधी है, राइफल लेकर खुलेआम घूमते हैं और धमकी देते हैं, उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए, मैं यही उनसे आपसे आशा रखता हूँ थानेदार से। हाँ जी, आप क्या कहना है? मैं अखिलेश यादव। आज सुबह 7:30 पौने 8 के लगभग टाइम हो रहा था, तो मैं बगल वाले खेत में अपने काम कर रहा था और मेरा भतीजा था राकेश, वो भी वहाँ काम कर रहा था। तभी देखता हूँ पास वाले खेत में जो मेरा भाई कजन है, वो वहाँ पे काम कर रहा था। तभी वो अशोक पुत्र रामानंद, इनका कोई केजरी का पेड़ है जो मेरे भाई के खेत में है, वो बार बार उन पर फोर्स कर रहा है कि इस पेड़ को काटेंगे, इससे मेरी फसल नुकसान होगी, जबकि वो पेड़ उनके खेत में है। उनके मना करने पर वो अपने कुएं पे जाता है जो पास में है, वहाँ से एक धारदार हथियार लेके आता है, उसको मारने के लिए भागता है। उनकी काश नहीं होती है, इतने में उनकी भाग दो सुन के हम दोनों वहाँ पे आते हैं। तब तक वो अपने दोनों पुत्र प्रशांत और साहिल को फ़ोन पे कह चुका था कि जल्दी यहाँ खेत में आ जाओ और मेरा जो पिस्टल है वो लेके आओ। विदिन 10 से 15 मिनट के अंदर वो दोनों बेटे और उसकी माँ पीछे आती है, भाग के आती है, और उनके आते ही उनके पिताजी अशोक ने कहा कि इसमें जितनी भी है दाग दो उस पर, और उसने वो फायर कर देता है। बड़ी मुश्किल से हम कैसे कैसे बचते हैं, और फिर जाते जाते धमकी और देके जाते हैं कि आज तो तू बच गया है, आगे से ध्यान रखना, तेरे को मार के फेंकेंगे।